बच्चों इस वीडियो में हम लोग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार टॉपिक क्लियर करेंगे। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको डी के गोयल के दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, 37 एंड 38। ये है न्यूमेरिकल नंबर 37 38। इन न्यूमेरिकल में फॉर फ्यूचर और रीइश्यू की एंट्रियां करनी है। इन न्यूमेरिकल की सहायता से आप फॉर फ्यूचर और रीइश्यू की एंट्रियों को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को फॉर फ्यूचर और रीइश्यू की एंट्रियां आनी चाहिए हमारे तरीके से, अकाउंट्स मैजिक के तरीके से, जादुई तरीके से। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने फॉर फ्यूचर रीइश्यू की एंट्रियां समझाई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, उस पर पहले क्लिक कर लो और पहले वो वीडियो देख लो। छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का, उससे आप फॉर फ्यूचर रीइश्यू क्या होता है, उसकी एंट्रियां कैसे की जाती है वो समझ जाओगे। उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करना, और अगर वो वीडियो देख के आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टार्ट करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का पहला फर्स्ट देखो न्यूमेरिकल क्या है, पहले पढ़ते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब होता है कि जितने रुपए का शेयर है, 10 का शेयर है, पूरा 10 रुपए हमने कॉल्ड किया है, मांगा है जनता से। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। तो इस 10 रुपए में से 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया गया है, 3 फाइनल कॉल का नहीं दिया गया है, इसलिए हमने फॉरफिटेड कर लिया। तो 6 रुपए नहीं दिया है, 10 में 6 नहीं दिया तो 4 रुपए दे दिया। ऑल ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹10 पर शेयर। फॉरफिटेड करने के बाद इन सभी शेयरों को 10 रुपए फुल्ली पेड अप पर रीइश्यू किया जा रहा है। ये फुल्ली पेड अप शब्द का दिमाग में रखना हमेशा। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जितने का शेयर है उतने का ही अपन ने बेच दिया, पूरी फेस वैल्यू का बेच दिया। तो एंट्री करते समय दिमाग में रखना, फॉर्मूला क्या था, मांगा दिया नहीं दिया। मांगा शेयर कैपिटल नाम से दिया, दिया फॉर फ्यूचर नाम से सीआर, और जो नहीं दिया तो जिस इंस्टॉलमेंट के नाम से नहीं दिया उस नाम से सीआर। अभी हमने न्यूमेरिकल पढ़ा क्या नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो एंट्री लिखते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट है, एंट्री लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। जो मांगा वो शेयर कैपिटल के नाम से डीआर। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जो दिया वो शेयर फॉर फ्यूचर नाम से सीआर। और जो नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हो गए, देखो कितनी सिंपली मांगा दिया नहीं दिया से। अब अमाउंट भरते हैं जरा, कितने शेयर फॉरफिटेड करने हैं अपन लोगों को, 100 शेयर। कितना रुपए मांगा है, पूरा 10 मांगा है, तो 1000 रुपए आपने मांगा। अब उसने इसमें से क्या नहीं दिया था, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 की फाइनल कॉल, 6 रुपए नहीं दिया था, मतलब 4 रुपए दे दिया। जो दिया वो फॉरफिचर नाम से, तो 100 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए अपन को मिल गया। अब क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए नहीं मिला और फाइनल कॉल का 3 नहीं मिला। तो 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300 रुपए अपन को नहीं मिला। ये हो गई आपकी फॉरफिचर की एंट्री। है बिल्कुल सिंपल। नरेशन लिख दो नीचे, 100 शेयर्स forfeited for non-payment of first and final call। ये बच्चे हो गई आपकी फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब रीइश्यू की एंट्री, सेकंड एंट्री बताई थी आपको, रीइश्यू की एंट्री होती है। तो कितने का रीइश्यू कर रहा है, 10 रुपए का। मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, एक बार दिमाग में दोहरा लो। मैंने बोला था रीइश्यू करते समय बैंक अकाउंट डीआर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर फॉर फ्यूचर डीआर कब होता है, जब कमी पड़ रही हो। अब यहां तो कोई कमी नहीं पड़ रही, 10 का शेयर है, 10 का ही बेचे दे रहे हो। जब कोई कमी नहीं पड़ रही है तो फॉर फ्यूचर को डीआर नहीं करेंगे। तो एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 100 शेयर है, 10 रुपए का बेच रहे हो, 1000 रुपए मिल जाएंगे आपको। नरेशन लिख दो, 100 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। ओके। अब थर्ड एंट्री कौन सी होती है कि जो फॉर फ्यूचर का बैलेंस है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है बच्चों। अब यहां पर देखो हमने 400 रुपए जब्त किया था। फॉर फ्यूचर में बार बार मैं बोल रहा हूं, बार बार दिमाग में बैठा लेना। फॉर फ्यूचर में जो रुपए हम जब्त करते हैं वो लिखते हैं। तो आपने 400 रुपए छीन लिया, 400 रुपए जब्त कर लिया। अब कमी तो कोई पड़ी नहीं और पूरे ही शेयर रीइश्यू हो गए हैं, तो ये पूरा 400 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया है। तो इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री कर दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू शेयर, वो सॉरी टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट और पूरे 400 रुपए डाल दो, क्योंकि कोई भी आपकी डेफिशिएंसी नहीं पड़ी, कमी नहीं पड़ी। नरेशन लिख दो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको 50% समझ में आ गया होगा। अभी 3 और करोगे, पूरा 100% समझ में आ जाएगी फॉर फ्यूचर रीइश्यू की एंट्रियां। चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट पहले पढ़ते हैं क्या है। ये रहा सेकंड पॉइंट, जरा ध्यान दो। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। अब आप फॉरफिटेड कर रहे हो 400 शेयर 10 रुपए वाले, जिन पर पूरा रुपया मांगा गया है, इन पूरे 10 रुपए पर मांगा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। इस 10 रुपए में से 3 रुपए की फाइनल कॉल उसने नहीं दी है, तो 10 में 3 नहीं दिया तो 7 रुपए उसने दे दिया है। एंट्री मांगा दिया नहीं दिया, 10 रुपए मांगा 7 रुपए दे दिया, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी है। अब देखो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम को अपन लोग हैंडल करेंगे। 300 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने 100 फॉरफिटेड किए थे, 100 रीइश्यू कर दिए। इसमें अपन लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं 400, रीइश्यू कर रहे हैं 300, और ऊपर पूरे 10 रुपए में रीइश्यू हुआ था, यहां पर 8 रुपए में। 10 का शेयर 8 में रीइश्यू कर रहे हैं तो 2 रुपए कम पड़ गया है। तो चलो पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं, फिर रीइश्यू की करेंगे, तब उस पर बात करेंगे। एंट्री करने के लिए फॉर्मूला दिमाग में दोहरा लो। मांगा दिया नहीं दिया। मांगा कैपिटल नाम से डीआर, कितना मांगा 10 रुपया। दिया फॉरफीचर नाम से सीआर, कितना दिया 7 रुपया। और नहीं दिया, जिस नाम से नहीं दिया उस नाम से सीआर, क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी है 3 रुपए की। तो चलो एंट्री लिखो। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो नहीं दिया। अब अमाउंट डालते हैं बच्चों। तो अपन ने फॉरफिट किए हैं 400 शेयर, पूरा 10 रुपए मांगा है, तो 400 × 10 4000 रुपीज कैपिटल डीआर में हो गया। अब इस 10 रुपए में से उसने क्या नहीं दिया था, 3 की फाइनल कॉल, तो 7 रुपए उसने दे दिया था। तो 2 शेयर फॉरफिचर हम लोग लिखते हैं जो मिल गया हमें, तो 400 × 7 2800, और फाइनल कॉल में जो नहीं मिला 3 रुपए नहीं मिला, तो 400 × 3 1200 रुपए अपन को नहीं मिला। नरेशन लिख दे रहे हैं, 400 शेयर्स forfeited for non payment of final call। ओके, अब आते हैं रीइश्यू की एंट्री पर। तो जरा बच्चों ध्यान दो, अपन लोग 300 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपए फुल्ली पेड अप पर। फुल्ली पेड अप मैंने अभी आपको समझाया था कि फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि जितने की शेयर की फेस वैल्यू है उसके बदले में इतने का बेच रहे हो। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 8 का बेच रहे हो, तो 2 रुपए कम पड़ गया है। रीइश्यू की एंट्री क्या थी, जब आप रीइश्यू करोगे तो रुपया आपके पास आएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा। 2 रुपए की कमी पड़ रही है तो फॉरफीचर डीआर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के कैपिटल में डाल देना होता है। तो पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डीआर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों अमाउंट भरेंगे। बैंक अकाउंट डीआर में 300 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 8 रुपए की रेट पर, तो 300 × 8 2400 हो गया। कमी पड़ गई है 300 शेयर पर, एक शेयर पर 2 रुपए कमी पड़ी है, तो 600 रुपए हो गया। दोनों को जोड़कर 2 में डाल दो, 3000। नरेशन लिख दो, 300 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। ओके, अब बच्चों तीसरी एंट्री पे जरा ध्यान दो ना अकल से। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो अपन लोग रुपए जब्त करते हैं उसको फॉरफीचर नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी आपने 2800 रुपए लिख रखा है। रीइश्यू करने के बाद उसमें कमी को घटा देते हैं और जो रुपए बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ले जाते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दो, जो ये 2800 रुपए आपने लिखा हुआ है फॉरफीचर में, ये तो 400 शेयर का है। रीइश्यू तो अपन लोग 300 कर रहे हैं, तो अपन को पता करना पड़ेगा कि जो शेयर रीइश्यू किए हैं उन पर कितना जब्त हुआ। तो इस कंडीशन में अपन लोग ये देखते हैं थर्ड एंट्री में कि एक शेयर पर कितना रुपए जब्त हुआ था। तो एक पे जब्त हुआ था 7 रुपया, ठीक है, तो 300 पे जब्त हो जाएगा 2100 रुपए। तो उस 2100 रुपए में से कमी को घटाएंगे। पहले एंट्री लिखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड। अब बच्चों ध्यान देना, चूंकि कम शेयर इशू हो रहे हैं तो अपन लोग हमेशा देखना होगा एक शेयर पे कितना मिला। एक पे मिला है 7 रुपए, तो ऊपर लिख लो ब्रैकेट में 300 इंटू 7, इसको ब्रैकेट में कर लो। तो 2100 रुपए आपको मिला, और कमी कितनी पड़ी है 600 रुपए की, तो 2100 में से 600 घटा दो तो 1500 रुपए बच गया। तो 1500 रुपए आपका ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया अच्छी तरह? 70% समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अब चलते हैं अगले केस पर, थर्ड केस पर, और अच्छी तरह समझ में आएगा। थर्ड केस देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 700 शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड अप हैं, विच द होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन 3 एंड अलॉटमेंट 2 पर शेयर। तो शेयर होल्डर ने 3 रुपए एप्लीकेशन का दिया, 2 अलॉटमेंट का दिया है। अब कान उल्टा करके पकड़ रहा है, यहां पर 5 रुपए दे दिया है, 5 नहीं दिया। अब यहां ध्यान देना, जो नहीं दिया तो अपन को अब ये नहीं पता किस नाम से नहीं दिया। फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं दिया, फाइनल कॉल के नाम से नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से नहीं दिया, हमें पता नहीं है। तो जब आपको ये ना पता हो कि उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो आप लोग इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं लिखते, कॉल्स इन एरियर लिख देते हैं। तो यहां पर अपन लोग क्या करेंगे, जो अनपेड कॉल है उसको कॉल्स इन एरियर के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो 5 रुपए दे दिया, 5 नहीं दिया, तो पहले चलो फॉर फ्यूचर एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद रीइश्यू की जब करेंगे तब पढ़ेंगे रीइश्यू के बारे में। तो मांगा, दिया, नहीं दिया, एंट्री लिखना शुरू करो। मांगा पॉइंट डाल दो थर्ड। मांगा शेयर कैपिटल के नाम से DR, तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट DR। दिया फॉर फ्यूचर नाम से CR टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और फिर जो नहीं दिया, अब हमें इंस्टॉलमेंट नाम नहीं पता तो क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरियर लिख देंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट भरना शुरू करते हैं। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 700, और कितना मांगा है 10 रुपया। तो कैपिटल DR में 700 इंटू 10, 7000 रुपीज डाल दो। अब बच्चों क्या दिया था उसने, 3 रुपए उसने दिया था आपको 3 रुपए की एप्लीकेशन, 2 की अलॉटमेंट 5 रुपया। तो फॉर फ्यूचर में 700 इंटू 5, 3500। 5 दे दिया तो 5 ही नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर में भी 700 इंटू 5, 3500। नरेशन लिख दो नीचे, 700 शेयर्स फॉरफिटेड। अब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ नहीं लिखना है क्योंकि पता ही नहीं है उसने क्या नहीं दिया, तो इतना ही लिख दिया है। अब चलो रीइश्यू की एंट्री करने के लिए जरा पढ़ो, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो, किस रेट से रीइश्यू कर रहे हो। कह रहा है ऑफ दीज 300 शेयर वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप 7 पर शेयर। इन 700 में से 300 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं 7 रुपया फुल्ली पेड अप पर। फुल्ली पेड अप मैंने अभी बताया था आपको कि शेयर की फेस वैल्यू के बदले में बेच रहे हो। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, 7 में बेच रहे हो, 3 रुपया कम पड़ गया। तो पहले एंट्री लिख लो, बैंक अकाउंट DR। अब कमी पड़ रही है 3 रुपए की, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में जितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, जिस रेट से रीइश्यू हो रहे हैं, 300 रीइश्यू हो रहे हैं 7 रुपए के हिसाब से, तो 300 इंटू 7, 2100 रुपए डाल दो। कमी जो भी पड़ रही हो फॉर फ्यूचर नाम से DR, तो 300 शेयर पर 3 रुपए कम पड़ गया एक शेयर पर, 900 रुपए, दोनों जोड़कर डाल दो 3000 रुपए। नरेशन लिख दो, 300 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। ओके, अब तीसरी एंट्री पहले लिख लो, तब फिर अपन लोग बात करेंगे प्रॉब्लम की। पहले एंट्री लिख लो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिखो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड। ओके, अब जरा ध्यान दो,
यहां पर भी देखना, अपन लोगों ने फॉरफिटेड की है 700, रीइश्यू कर रहे हो 300। तो मैंने आपको बताया था जब भी फॉरफीचर से कम रीइश्यू हो तो हमेशा ये देखो एक शेयर पर कितना जब्त किया है। तो एक शेयर पर हमने जब्त किया था 5 रुपए, तो 300 पे कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 5, 1500 रुपए 300 शेयर पे जब्त हो गया। कमी कितनी पड़ गई, 900 रुपए की, तो कमी को घटा दो, 15 900 गया, 600 बच गया। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, अब आपके 90% आ गया होगा। अब ये लास्ट वाला जो पॉइंट है फोर्थ, अब ये भी देख लेते हैं जरा क्या है। देखो फोर्थ पॉइंट, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। 10 से 10 1000 शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड अप है। फोर्थ वाला पॉइंट देखो जरा, डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली द एप्लीकेशन एट ₹3 पर शेयर। अब क्या बोल रहा है, 1000 शेयर 10 रुपए वाले फुल्ली कॉल्ड अप हम लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं, जिन पर शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपए की एप्लीकेशन दी है। तो 3 की दी है, ये फॉरफिचर नाम से लिख दिया जाएगा, और 7 रुपए नहीं दिया, 10 में 3 दे दिया, 7 नहीं दिया। अब फिर वही बात, बता ही नहीं रहा कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो कॉल से एरिया के नाम 7 रुपए डाल लेंगे। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर री इश्यूड एट ₹10.5 पर शेयर फुल्ली पेड आउट। अब बच्चों ध्यान देना, अपन लोग 10.5 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं, 10 का शेयर है 10.5 में बेच रहे हो, तो यहाँ कोई कमी नहीं पड़ रही है, 50 पैसे का फायदा हो रहा है। और जब शेयर महंगा बेचा जाता है तो वो प्रीमियम होता है। अभी रीइश्यू पाएंगे तो दोबारा इसकी बात करेंगे, पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो कितना मांगा, 10 रुपया, कितना दिया, 3 रुपया, और क्या नहीं दिया, 7 रुपया नहीं दिया। तो चलो एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पता नहीं है क्या नहीं दिया है, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब अमाउंट डालना बच्चों शुरू करते हैं। तो अपन कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 1000 और कितना मांगा है, 10 रुपया, तो 10,000 रुपये तो डल गया कैपिटल डीआर में। अब उसने क्या दिया था, सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपया, तो फॉरफीचर डीआर में 1000 इंटू 3,000 रुपये डल गया। अब क्या नहीं दिया, 7 रुपये नहीं दिया, तो 1000 इंटू 7, 7,000 रुपीज। नरेशन लिख दे रहे हैं, 1000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ठीक, अब रीइश्यू की एंट्री पे आ जाओ दोबारा से, और ध्यान दो कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो, 600, फॉरफिटेड 1000 की है, रीइश्यू 600 हो रहे हैं, और किस रेट पर, 10.5 रुपए पे। तो कमी तो कोई पड़ी नहीं बच्चों, जब कमी नहीं पड़ी है तो फॉरफिचर डीआर नहीं होगा, यहाँ 50 पैसे का फायदा हो रहा है तो प्रीमियम सीआर होगा। तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डीआर, चीजें समझना, रटने की कोशिश मत करना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट डालते हैं, तो अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं 600 शेयर। अब 10.5 में 10 रुपए ही शेयर का है, तो 6,000 रुपए तो शेयर में चला गया कैपिटल में, और 50 पैसा प्रीमियम का है, तो 300 रुपये प्रीमियम में चला गया, तो 6,300 रुपया हमें प्राप्त होगा। नरेशन लिख दो, 600 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। ओके, अब थर्ड एंट्री डाल लो, उसके बाद प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहले एंट्री लिख लो कैपिटल रेज में ट्रांसफर करने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड। अब बच्चों जरा ध्यान दो, यहां पर भी क्या हो रहा है कि अपन 1000 फॉरफिट कर रहे हैं, 600 रीइश्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब कम रीइश्यू किए जाए तो हमेशा देखो एक शेयर पे कितना जब्त किया, तो अपन ने एक पे जब्त किया था 3 रुपया। जब भी हम जब्त का बोलेंगे तो हमेशा फॉरफीचर एंड टू शेयर फॉरफीचर पे ध्यान दोगे। 3 रुपये जब्त किया था, तो 600 रीइश्यू हुए, तो 600 इंटू 3, यानी इन रीइश्यू पर अपन लोग 1800 रुपये जब्त किया। अब रीइश्यू करते समय कमी तो कोई पड़ी ही नहीं, तो कमी जब कोई नहीं पड़ी है तो पूरा 1800 रुपये का ही फायदा हो गया, तो 1800 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका 37 वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है।
जिसमें आपको समझा दिया गया है फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री। लेकिन यहाँ पर एक पे ध्यान दो, अभी अपन ने जितने भी किए हैं इनमें सब फुल्ली कॉल्ड अप बोल रहा था, तो अब ये 38 वाला एक और कर लेते हैं अपन जिसमें फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, उससे कम कॉल्ड अप है। तो और रीइश्यू जब होगा तो कैसे होगा, इस प्रॉब्लम को जरा देखेंगे। तो चलो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 38 पर। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 38। इसमें देखो, इसमें आपको दूसरी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि जब हम लोगों ने पूरा रुपया शेयर का कॉल्ड ना किया हो तो कैसे करते हैं फॉरफीचर रीइश्यू। ध्यान दो, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अब बच्चों ध्यान रखना, 700 शेयर है, 10 रुपए का एक है, ये फेस वैल्यू है, लेकिन हमने 8 ही रुपया मांगा है। तो मांगा कितना, 8, ऑन विच ही हैज पेड ₹5 पर शेयर। इस 8 में से 5 रुपया उसने दे दिया, जो दे दिया वो फॉरफीचर नाम से सीआर। अब क्या नहीं दिया, 3 रुपया नहीं दिया, और यहां पे वो ये नहीं बता रहा कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, तो अपन लोग उसको कॉल से एरिया नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो चलो पहले फॉरफीचर की एंट्री अपन लोग करते हैं। लिखना स्टार्ट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब इंस्टॉलमेंट का नाम ना पता हो कि उसने क्या नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर नाम से रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल डीआर में क्या लिखते हैं, कितना मांगा, तो 10 रुपए का शेयर है पर 10 रुपए मांगा नहीं है, 8 रुपए मांगा है। तो कैपिटल डीआर में लिखो 700 इंटू 8, 5600। फॉर फ्यूचर में कितना उसने दिया, 5 रुपए दिया है, तो 700 इंटू 5, 3500। और क्या नहीं दिया है, 700 शेयर पर 3 रुपए नहीं दिया, 8 5 दे दिया, 3 नहीं दिया, 2100। नरेशन लिख दो, 700 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओके, अब रीइश्यू की बात करते हैं। रीइश्यू पर देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मांगा 8 ही रुपया था, लेकिन यहां पर जो रीइश्यू कर रहे हैं अपन लोग वो 9 रुपए फुल्ली पेड अप पर रीइश्यू कर रहे हैं और 500 रीइश्यू कर रहे हैं। फुल्ली पेड अप मतलब मैंने बताया था कि शेयर की फेस वैल्यू जितने होती है उसके बदले में इतने का बेचा। तो 10 रुपए का शेयर था, 9 का बेचा, तो 1 रुपया कम पड़ गया। तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर कमी पड़ रही है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डालना बिल्कुल सिंपल है, जो शेयर रीइश्यू किया जिस रेट से रीइश्यू किया उनको बैंक में डाल दो। तो अपन ने 500 शेयर रीइश्यू किया 9 रुपए के हिसाब से, तो 500 इंटू 9, 4500। कमी पड़ गई 1 रुपए की, तो फॉरफीचर डीआर में 500 इंटू 1, 500, दोनों को जोड़ के 2 में डाल दो। नरेशन लिख दो, 500 forfeited shares were reissued। ओके, अब तीसरी एंट्री लिख लो, तब बात करते हैं जो प्रॉब्लम है। पहले एंट्री लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन भी लिख लो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब बच्चों ध्यान दो, अपन लोगों ने 700 फॉरफिटेड किए थे, रीइश्यू कर रहे हैं कितने, 500। तो मैंने आपको बताया था जब कम रीइश्यू हो तो देखा करो एक शेयर पे कितना जब्त किया। तो जब्त किया कहां मिलता है, टू शेयर फॉरफीचर नाम से। तो एक शेयर पे जब्त किया है 5 रुपया, तो 500 पे कितना जब्त हो गया, 500 इंटू 5, 2500। उसके बाद रीइश्यू वाली में देख लो कमी कितनी पड़ी, 500, तो 2500 में 500 घटा दो, 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब चलते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट देखो क्या है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 10 ईच, 6 कॉल्ड अप। 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए मांगा है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, 6 में से 2 नहीं दिया, तो 4 रुपए दे दिया है। अब चूंकि यहां बता रहा है कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल के नाम से लिख सकते हो, और चाहो तो कॉल से एरियर भी लिख सकते हो, लेकिन तुम लफड़े में मत पड़ो, जिस नाम अगर नाम देते हो तो नाम ही लिखा करो।
तो चलो पहले एंट्री करते हैं। मांगा दिया नहीं दिया, लिखना स्टार्ट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया था यहां पर क्लियर बता रहा था, फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब कैपिटल डीआर में क्या लिखते हैं बच्चों, जो मांगा, तो 400 शेयर है, 6 रुपए मांगा है अपन लोगों ने, तो 400 इंटू 6 2400 रुपीज डाल दो। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जो उसने दे दिया, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो 6 में से 2 नहीं दिया, तो 4 रुपए दे दिया, तो टू शेयर फॉरफीचर में 400 इंटू 4 1600। फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल में 400 इंटू 2 800। नरेशन लिख दो, 400 shares forfeited for non-payment of first call। यहां बता दिया तो लिख दिया अपन ने। अब रीइश्यू पे ध्यान दो, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो, किस रेट से रीइश्यू कर रहे हो। आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर। अब अगली जो प्रॉब्लम आ गई है उस पर ध्यान देना बच्चों, समझना जरा। अभी तुमने जो ऊपर 5 पॉइंट किए हैं, उनमें जब भी वो रीइश्यू कर रहा था तो फुल्ली पेड अप बोल रहा था, तो मैंने आपको बताया था फुल्ली पेड अप बोले तो इसका मतलब होता है शेयर की फेस वैल्यू के बदले इतने का बेचा। लेकिन यहां पर देखो फुल्ली पेड अप नहीं लिखा है, बोल रहा है 5 रुपए का हमने रीइश्यू किया बस। तो जब फुल्ली पेड अप शब्द ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि जितना मांगा उसके बदले में अपन लोगों ने इतने का बेचा। तो मांगा कितना है, 6 रुपया, एक शेयर पर 6 रुपया मांगा है, और रीइश्यू कर रहे हो 5 रुपए में, तो कमी पड़ेगी 1 रुपया। अगर फुल्ली पेड अप लिख देता तो कमी पड़ती 5 रुपया। कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छी तरह से। फुल्ली पेड अप ना लिखा हो तो इसका अर्थ होता है जितना मांगा उसके बदले में इतने का बेचा। तो 5 में बेच रहे हो, 6 रुपए मांगा था, 1 रुपए की कमी पड़ गई, तो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर, कमी पड़ रही है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में लिखेंगे जिस रेट पर अपन लोग रीइश्यू कर रहे हैं, 300 शेयर है, 5 रुपए के रेट में रीइश्यू कर रहे हैं, तो 300 इंटू 5 1500 रुपए डाल दो। कमी पड़ी है 1 रुपए की, 300 इंटू 1 300 रुपए फॉरफीचर डीआर में डाल दो, दोनों जोड़कर 1800 रुपए कैपिटल में डाल दो, और नरेशन लिख दो, 300 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। ओके, अब लास्ट एंट्री लिख लो, तब अपन लोग प्रॉब्लम पे बात करेंगे, पहले एंट्री नोट कर लो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख दो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर। अब जरा ध्यान देना, फिर वही बात समझना कि अपन ने फॉरफिटेड किए थे 400, रीइश्यू कर रहे हो 300, तो अपन को पता करना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक शेयर पर कितना रुपया जब्त किया है। एक पर जब्त किया था अपन ने 4 रुपया, हमेशा टू शेयर फॉरफिचर में देखते हैं, बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठाओ इसको। तो 300 रीइश्यू कर रहे हो, तो 300 इंटू 4 1200 रुपए जब्त हो गया है 300 शेयर पर, कमी पड़ गई 300 रुपए की, 12 में 100 में 300 घटा दिया तो 900 रुपए बच गया, 900 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो सी पॉइंट, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड। द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर हैज नॉट येट बीन कॉल्ड। यानी 100 रुपए में 30 रुपए तो आपने मांगा ही नहीं है, तो 100 में 30 नहीं मांगा तो 70 रुपए मांग लिया। उस 70 रुपए में से 20 रुपए फर्स्ट कॉल मिली नहीं है, इसका मतलब 50 मिल गया। 70 मांगा, 50 मिला, 20 नहीं मिला, मांगा दिया नहीं दिया, और किस नाम से नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल के नाम से। तो एंट्री लिखना स्टार्ट करो फॉर्मूले के बेसिस। मांगा शेयर कैपिटल नाम से डीआर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, दिया फॉरफीचर नाम से सीआर, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो नहीं दिया है उस नाम से सीआर, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
अब अमाउंट डालना शुरू करते हैं इसमें। अपन लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं 300 शेयर, और कितना रुपए मांगा है, 70 रुपीज मांगा है, तो 21,000 हो गया। दिया कितना उसने, 20 रुपए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 50 रुपए दिया, तो 300 इंटू 50, 15,000 रुपए दे दिया। और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी 20 रुपए के हिसाब से, तो 6,000 रुपए फर्स्ट कॉल में। हो गया बिल्कुल सिंपल। फॉर्मूला दिमाग में रखो, फॉर्मूला लगाओ, इजीली आप एंट्री बना पाओगे। नरेशन लिख दो नीचे, 300 शेयर्स forfeited for non-payment of first call। अब रीइश्यू की एंट्री को करेंगे, तो जरा रीइश्यू की देखते हैं क्या बोल रहा है। आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर रीइश्यूड एज ₹70 पेड अप फॉर 55 पर शेयर। अब यहां देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपन लोग 70 रुपए पेड अप मान रहे हैं और 55 में बेच रहे हैं। फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ है, मैंने अभी समझा था। फुल्ली पेड अप ना लिखा हो तो जितना मांगा उसके बदले में अपन लोग इतने का बेच रहे हैं। 70 रुपए मांगा है, 55 में बेच रहे हो, तो 15 रुपए कम पड़ गया। तो जितना में बेच रहे हो वो बैंक के नाम से डीआर लिख दोगे, तो लिखो बैंक अकाउंट डीआर। कमी पड़ रही है तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट भरना शुरू करो। अब अपन लोग रीइश्यू कितने कर रहे हैं बच्चों, 200 शेयर। किस रेट में, 55 की रेट में, तो 11,000 रुपीज यहां डाल दो। कमी पड़ गई है 200 शेयर पर 15 रुपए की, तो 3,000 रुपए यहां डाल दो, और दोनों को जोड़ के कैपिटल में डाल दो। नरेशन लिख दो, 200 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड। अब लास्ट एंट्री लिख लो, फिर उसके बाद देखेंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले एंट्री लिख लो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर, टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिखो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड। अब फिर भाई 300 फॉरफिटेड थे, 200 रीइश्यू है, तो एक शेयर पर देखें कितना जब्त किया। एक शेयर पर अपन लोगों ने जब्त किया है 50 रुपया, तो 200 रीइश्यू कर रहे हो, एक पे जब्त किया 50, तो 10,000 रुपए जब्त हो गया। कमी कितनी पड़ी है, 3,000 रुपए की, तो 3,000 रुपए घटा दो, 7,000 रुपए डल गया। ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और फॉर फ्यूचर और रीइश्यू की अब एंट्री आपके समझ में 100% आगे होंगी। न्यूमेरिकल जब पूरा वाला करेंगे तो इसी प्रकार से इन एंट्रियों को यूज करेंगे। चलिए, इतना अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे जिसमें आपको सिखाएंगे प्रीमियम पर इश्यू किए गए शेयर्स को फॉरफिटेड करना।